हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग सेल के सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। उधर लाइट हमारा चल रहा है, इधर सेल चल रहा है, कोशिका चल रही है। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सेल वॉल या कोशिका भित्ति, नंबर 2 वैक्यूल या रिक्तिका, नंबर 3 जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसका तो इसमें हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया था और सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है मिडिल लैमेली, इसको भी पढ़ लिया था। उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल यानी रिक्तिका। तो हेडिंग डालो रिक्तिका। रिक्तिका ये सेल है, देख लो। कोई एक सेल में बना देता हूँ और रफ डायग्राम सेल का, एक सेल का रफ डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को। सेल वॉल है, इसके नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में मिडिल लैमेली भी है। ये सेल वॉल, सेल वॉल कोशिका भित्ति, इसके जस्ट नीचे मिडिल लैमेली, इसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने। और इसके नीचे हम लोगों ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, इसको भी पढ़ लिया। इसके अंदर आप लोग देखा होगा कोशिका संरचना में कि पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ऐसे रिक्तिका पाई जाती है। आज हम इस रिक्तिका के बारे में पढ़ेंगे। यह है रिक्तिका। रसधानी, वैक्यूल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिक्तिका नंबर 1, पहला पॉइंट रिक्तिका के बारे में लिखेंगे। यह प्लांट यानी पादप और जंतु दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है या पाई जाती है। प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी एवं केंद्र सेंटर में होती है। यह पादप कोशिका में बड़ी व केंद्र में होती है। जबकि एनिमल सेल में जंतु कोशिका मीन्स एनिमल सेल में छोटी होती है और किनारे की तरफ होती है। वैक्यूल, हेडिंग VACUOL, वैक्यूल। ठीक है,
ये होती है। अगला नंबर 3, रिक्तिका की झिल्ली को रिक्तिका या राजधानी की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट या रिक्तिका झिल्ली, रिक्तिका झिल्ली कहते हैं। नंबर 4, इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को रिक्तिका रस, रिक्तिका रस, वैक्यूल सेप, वैक्यूल सेप या कोशिका रस, सेल सेप, कोशिका रस, सेल सेप कहते हैं। ये 4 पॉइंट रिक्तिका के बारे में। इसको उतारो, इसके बाद मिटाकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको हम मिटाते हैं। 5वां पॉइंट इसका, रिक्तिका के बारे में। वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ी होती है और सेंटर में होती है, जबकि एनिमल सेल में यह छोटी होती है, किनारे पर होती है, क्योंकि एनिमल सेल में केंद्रक बड़ा होता है, प्लांट सेल में केंद्रक छोटा होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब रिक्तिका के रस सेल शेप या वैक्यूल शेप में पाया क्या जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रिक्तिका का काम क्या है सेल के अंदर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो नंबर 5वां पॉइंट, नंबर 5, रिक्तिका रस में, रिक्तिका रस में खनिज लवण पाए जाते हैं, स्टोर करता है खनिज लवणों का। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त रिक्तिका में वैक्यूल में एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट भी पाया जाता है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वर्णक, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट भी पाया जाता है, पाया जाता है।
भी पाया जाता है। पाया जाता है जो पौधों में पौधों में फूलों और फलों को फूलों और फलों को विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है। जैसे फूलों के विभिन्न रंग लाल, पीले, हरे, नीले दिखाई देते हैं, एंथोसायनिन के कारण ही होता है। प्रदान करता है, स्टार लगा के लिख लो कि यहां से प्रश्न एक बार पूछा था कि एंथोसायनिन फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट यानी पानी में घुलने वाला वर्णक है। वर्णक माने जो रंग प्रदान करे। तो लिख लेना स्टार लगा के कि एंथोसायनिन एक वाटर यानी पानी में घुलनशील वर्णक है। कार्य, रिक्तिका का कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्य। यह सेल के अंदर कोशिका के अंदर स्फीति दाब टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, को संतुलित मेंटेन करता है या बनाए रखता है। टीपी टर्गर प्रेशर को बनाए रखता है। उतार लो, अभी मैं टर्गर प्रेशर की बात कर देता हूं, बता देता हूं टर्गर प्रेशर क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको मिटाता हूं। अब हम टर्गर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रिक्तिका खत्म करो, यहां टर्गर प्रेशर को जान लेते हैं। हेडिंग डालो टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। स्फीत टर्गर मीन्स स्वेलिंग ऑफ सेल, कोशिका का फूलना। यहां पर स्फीति दाब
एक मिनट। टर्गर प्रेशर, टीपी, स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर या टीपी समझ लो इसे। एक कोशिका है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यहां पर ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, रिक्तिका। जब हम इस किसी कोशिका को बात कर रहे हैं, स्पेशली प्लांट सेल की, पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्पराशर दाब विलयन, एक शब्द आया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरण दावी विलयन, अल्पराशरण दावी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी अति पराशर दावी विलयन, अल्पराशर दावी विलयन, समपराशर दावी विलयन, पराशरण दाब, ये सब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहां थोड़ा सा एक शब्द आया था इसलिए हाइपरटोनिक का मैंने नाम लिया अल्पराशर दावी विलयन। मीन्स ऐसा विलयन जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में उपस्थित जल की सांद्रता की अपेक्षा कम हो। तो जब कोशिका को अल्पराशर दावी विलयन में रखा जाता है तो जल का गुण है कि यह निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। अल्पराशर दावी विलयन में रखा जाता है तो जल, ये जल इस कोशिका के अंदर इंटर करता है, ये जल है, जल का कोशिका के अंदर इंटर, ये जल कोशिका के अंदर इंटर कर रहा है। जब इंटर करेगा तो यह कोशिका स्वाल होने लगेगी, फूलने लगेगी, रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन है ये स्वाल करने लगेगी। जब ये स्वाल करने लगेगी, ये बढ़ना शुरू करेगी तो ये एक दाब उत्पन्न करेगी, किन पर, इसके दीवालों पर, कोशिका के दीवालों पर एक दाब उत्पन्न करेगी, इस तरह से दाब लगाएगी, कोशिका की दीवालों पर दाब लगाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका के दीवारों पर सेल भित्ति पर एक दाब उत्पन्न किया जाएगा। इसके द्वारा जल इसमें आएगा अंदर, H2O जल जा रहा है अंदर, इसका सेल सैप का आयतन बढ़ेगा कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा तो ये फूलेगा। जब फूलेगा तो इसके द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब डाला उत्पन्न किया जाएगा। इस दाब को ही स्फीति दाब
या टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब अच्छा एक बात और जान लो कि यदि ये दाब बढ़ता जाए तो ये तो कोशिका फट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके बचाने के लिए जब ये वैक्यूल द्वारा अत्यधिक दाब डाला जाता है सेल वॉल पर, तो सेल वॉल, ये सेल फटे नहीं, सेल वॉल द्वारा भी इसके अगेंस्ट एक दाब उत्पन्न किया जाता है जिसे भित्ति दाब कहते हैं। भित्ति दाब, सेल वॉल भी इस पर एक दाब लगाती है, उत्पन्न करती है, अन्यथा अगर नहीं उत्पन्न करे तो ये सेल वॉल कोशिका फट जाए। तो इसको बचाने के लिए एक दाब उत्पन्न करती है जिसे कहते हैं भित्ति दाब। और भित्ति दाब, टर्गट स्फीति दाब दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोशिका फूल जाती है। इसका प्रयोग आप देख करके कर सकते हो, किशमिश के उदाहरण में आप देख सकते हो। तो लिखेंगे परासरण दाबी। स्फीति दाब क्या होता है, लिख लो, महत्वपूर्ण पॉइंट। जब कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरण दाबी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जल सेल के अंदर प्रवेश करता है, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप सेल सैप, कोशिका रस, सेल सैप मीन्स कोशिका रस का आयतन बढ़ता है और सेल मेम्ब्रेन द्वारा मीन्स टोनोप्लास्ट की बात हो रही है। टोनोप्लास्ट द्वारा कोशिका भित्ति पर एक मिनट, यहां करेक्शन करेंगे हम। फलस्वरूप सेल सैप का आयतन बढ़ता है और कोशिका फूल जाती है। बढ़ता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यहां भी से। और सेल मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब उत्पन्न किया जाता है या लगाया जाता है जिसे स्फीति दाब कहते हैं। स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये जो वैक्यूल से रिक्तिका है, इसका महत्वपूर्ण काम है कि कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब को मेंटेन करना होता है। तो हमारा सेल वॉल खत्म हुआ इधर अब हमने वैक्यूल्स भी पढ़ लिया। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेल का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू।